नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और गरोठा सीट से प्रत्याशी दीप नारायण यादव हैं। हम उनसे चुनावी मसलों पर और यहां के मुद्दों पर बात करेंगे। दीप नारायण जी, सबसे पहला सवाल ये है कि यहाँ किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? देखिए, गांव में आज भी कर्ज में डूबे हैं लोग। खेती को साधन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। हम लोग बड़ी मुश्किल से एक कोशिश करके एक बांध लेकर आए थे। पारीक्षा बांध बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है, 125 साल पुराना है। अखिलेश जी के सामने बात रखी, इरज पे एक बड़ी बांध प्रोजेक्ट ले 700 करोड़ रुपए खर्च होकर लगभग 70% बांध बन गया था। अगर वो बांध पूरा हो गया होता तो आज किसान की हालत में थोड़ा सुधार होता। मैंने कहा कि हर विषय पर समाजवादी सरकार ने काम किए थे। शिक्षा को लेकर हम लोग स्कूल को बदले थे, बच्चों को ड्रेस देने का इंतजाम किए थे, किसान की बेटी को कन्या विधि 1200 करोड़ रुपए मिला था। लैपटॉप योजना लेकर अखिलेश यादव जी आए थे, 17 लाख बच्चों को लैपटॉप मिले थे। अगर लैपटॉप योजना बंद नहीं होती तो आज कोरोना काल में मजदूर किसानों के बेटों की पढ़ाई बंद नहीं होती। बड़े आदमी के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन था, पर मजदूर के बेटे फ़ोन नहीं ले पाए और उनकी पढ़ाई छूट गई। वो फैसले बहुत बड़े फैसले थे। अखिलेश जी की उम्र छोटी थी, पर सोच समझ के फैसले लिए। 55 लाख माताओं को पेंशन का इंतजाम किए थे। वहीं इस विधानसभा की हम बात करें तो हम लोग जितना सड़कों पर पैसा लेके, एरस से लेकर मोरानीपुर खड़े 40 करोड़ की लागत से, गुरसराय से कोटरा की सड़क 50 करोड़ की लागत से कोटरा का पुल बनाए। हम लोग चिरगांव से लेकर हमीरपुर की सड़क लेकर आए। स्टेट हाईवे घोषित कराया कि ये पिछड़ा इलाका है। गरोठा तहसील पुरानी पिछड़ी तहसील है। अगर ये हाईवे जुड़ जाएगा तो ये शहर बन जाएंगे। और वो लगभग 600 करोड़ की लागत से वो सड़क बन रही थी। जितनी सड़क उतनी ही बनी है गरोठा तक, आज उसके आगे नहीं बढ़ी। एक काम जवाहर जी ने नहीं कराया। मैं कह सकता हूँ, हम लोग लोहिया ग्राम के नाम पर विकास कर रहे थे। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर गाँव के निर्माण में 50-60 लाख रुपये खर्च करके गाँव अच्छा बनाते थे। अम्बेडकर साहब के नाम पर एक गाँव की योजना चला रहे थे, लेकिन सब योजनाएं बंद हैं। इसका फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। अब सब वर्ग के लोग मिलकर तरक्की करना चाहते हैं। सब वर्ग का अपार समर्थन है। लोगों ने दोनों सरकारों में फ़र्क कर लिया और हम लोगों का फ़र्क भी सामने आ गया। लोग सोचे थे जवाहर जी बनेंगे, ये भी बेटियों की शादी करेंगे। पूरे 5 साल निकल गए, किसी एक गरीब की बेटी की शादी की मदद नहीं करी इन्होंने। मैंने कहा नुकसान गरीबों का हुआ है। अब लोग उम्मीद भरी नहीं देख रहे हैं। हमने कहा इस बार मौका मिलेगा, 5 साल में 1000 बेटियों की फिर शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे। हर बिरादरी की बेटी को अपनी बहन बनाएंगे। जिस डिफेंस कॉरिडोर की बात होती है, आप लोग उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का दावा करते हैं, ये क्या, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, इसकी सच्चाई आप व्यवहारिक जानेंगे। इसको मैन्युफैक्चरिंग जोन करके हम लोग लेके आए। आप हमारा पुराना घोषणा पत्र देखें, 52 हेक्टेयर ज़मीन, सब कुछ हम लोग बनाए इन्होंने। और हम लोग एक सड़क लेकर आए थे, बेतवा एक्सप्रेस वे। इस रोड पे बहुत लोड है। वो नदी किनारे से परीक्षा से लेकर वो सड़क जाके सीधी एक्सप्रेस वे में जुड़ रही थी, लखनऊ और दिल्ली वाले में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉपी की उसकी, और डिफेंस कॉरिडोर उसका नाम बदल के डिफेंस कॉरिडोर कर दिया। बड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा। पूरे देश में एमयू हो गए, एक भी इंडस्ट्री की नींव नहीं रखी। हमने कहा हम चाहते थे ऐसा उद्योग वहाँ लगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, पलायन यहाँ का बंद हो। हमने आपसे कहा, ये बातें कर रहे थे, भगवान ने चाहा जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन पूर्व पश्चिम से शुरू हुआ है। पब्लिक का रुझान देखकर मैं कह सकता हूं समाजवादी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी सरकार बनेगी, मौका मिलेगा, 1.5 साल के भीतर ऐसी इंडस्ट्री लगाएंगे यहीं के लोगों को काम मिले और हम लोग उद्योग से जुड़कर पूरे देश के प्रोडक्ट को भेजने का कामयाब हों। सब जगह की पूरी प्लानिंग है। शिक्षा को लेकर प्लान है पूरा कि यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे वर्ल्ड की बड़ी। हम लोग पानी के इंतजाम, बांध जल्दी पूरा करेंगे। जिस दिन ये बांध बनेगा वहाँ पर एरज वाला, उस दिन इस गांव का ट्यूबवेल अपने आप चलने लगेगा। क्योंकि वाटर रिचार्जिंग पे बहुत बड़ा काम बांध के बनने से होता है। छोटा सा बांध भी नहीं है, पारीक्षा बांध बियर वॉल है और हमीरपुर तक पानी जाता है। जिस दिन एरज बांध बनेगा वहाँ खुशहाली के दूसरे रास्ते दिखाई देंगे। जो वर्तमान विधायक हैं वो कहते हैं गरोठा क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। हमने कहा कि वो काम के नाम पर एक गाँव में सीसी नहीं गिना सकते आज, और ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ मैंने कोई काम ना कराया हो। हम लोग हर क्षेत्र में काम किए, विकास के डेवलपमेंट में, गांव के विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर भी। हमने कहा ना, खड़ावरा में GIC बनाए, ITI बनाए, गरोठा में सरकारी। हम लोग मॉडल स्कूल बामोर बनाए, मॉडल स्कूल मोट के पास बर्थरी में बनाए, खुद डिग्री कॉलेज बनाए। आज 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं हम। 3-4 हज़ार बच्चे टीकाराम यादव महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। 2,000-2,500 बेटियां हमारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय गुरसराय पढ़ती हैं, जहां विद्यालय नहीं था, बेटियों की पढ़ाई छूट जाती थी। सैकड़ों बेटियां, गांव गरीब मजदूरों की बेटियां आज बाहर सर्विस कर रही है। अभी पिछले दिनों हमने एक सम्मान समारोह किया। बहुत सारी बेटियाँ जो हमारे कॉलेज से पढ़कर गईं वो आज पूरे देश की विभिन्न सर्विसों में हैं। हम लोग कन्या विद्यालय बनाए, हम लोग पब्लिक स्कूल बनाए, हम लोग ITI बनाए। हमने कहा कि हम लोग जब बीमार हो गए आदमी तो इलाज कराने के लिए इंतज़ाम किए, और किसी को ज़रूरत पड़ी तो अपना खून भी दिया है। इन्होंने तो किसी को एक बूंद खून भी नहीं दिया होगा कभी आज तक पूरी ज़िंदगी में। तो हर क्षेत्र में काम करेंगे। लोग, मैंने कहा, लोग वोट नहीं देते, बल्कि सारे सपने किसी को सौंपते हैं।
मैंने कहा लोग जिम्मेदारी देंगे, एक एक पल उनकी भलाई के लिए काम करूँगा। गरोठा सीट पे किससे मुकाबला मान रहे हैं आप लोग? देखिए, मुकाबला जनता तय कर देती है। अब मुकाबले नहीं हुए, मुकाबले बहुत बाहर हैं सब। अब देखना जिस दिन खुलेगा रिजल्ट उस दिन सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। धोखे में जीत गए थे वो, धोखे में जीत गए थे। 70,000 में जीते थे, 78,000 में हार गए थे हम। पब्लिक ने साथ नहीं छोड़ा था हमारा। गरीब हमारे साथ है। कुछ बड़े लोग साजिश कर सकते हैं, पर गरीब आदमी जानते हैं कि दीपक यादव बनेगा, गरीब की बेटी की शादी होगी। गरीब बीमार होगा, उसके कोई मत करे ना करे, पर दीपक का दरवाज़ा खुला हमेशा है। ज़रूरत पड़ेगी खून दूंगा किसी के लिए, और कोई मुसीबत है तो प्राण दे दूंगा, उसकी रक्षा करने की कोशिश करूँगा। ये भाव हमारे है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों का अपार प्यार और समर्थन है। अब जातियों के नाम पर लड़ने वाले नहीं है। गांव की तरक्की, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर लोग समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ दीप नारायण यादव, जो उत्साह से लबरेज चुनावी मैदान में हैं।